प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु की वचन से हम सुनते हैं, लर्न 7 थिंग्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से 7 विषय सीखो। पार्ट 1। परमेश्वर से कुछ विषयों को सीखने के विषय में आज थोड़ा समय हम प्रभु की वचन से सुनेंगे। मेरे प्रियो, फिर से पढ़ेंगे मत्ती रसू समाचार 11 अध्याय 28 और 29 आयत। मत्ती रसू समाचार 11 अध्याय 28 और 29 आयत। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आज प्रभु की वचन से हम लोग सुनते हैं 7 चीजें कम से कम अगर हम सीख जाएंगे, मैं सच कह रहा हूं, आप लोग प्रभु में मजबूत हो जाएंगे। कितना? 7 विषय। कौन कौन सीखने के लिए तैयार है? वेरी गुड। परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो, क्या क्या सीखना है ये जानना भी जरूरी है। और प्रभु की वचन में ये संदेश आप लोग के लिए बहुत बेहतर संदेश है। मेरे प्रियो, लर्न 7 थिंग्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से 7 विषय सीखो। क्या क्या वो 7 विषय? नंबर 1, मेरे प्रियो, 11 अध्याय 1-2 आयत पढ़ते हैं। लूका रसू समाचार 11 अध्याय वचन 1 पढ़ते हैं। लूका रसू समाचार। पहला विषय जो हमको सीखना है प्रभु की वचन से, वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब जब प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें तू भी सिखा दे। वैसा तू भी हमें सिखा दे। क्या चीज? प्रार्थना करना। नंबर 1, यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रे। आपको प्रार्थना करना सीखना चाहिए। हालेलुया। क्या सीखना है? प्रार्थना करना सीखना है। नंबर 1, पहला विषय। अगर प्रार्थना करना सीखना आ गया, बहुत कुछ हो सकता है आपके जीवन में। बहुत लोग को प्रार्थना करना आता, बहुत लोग को प्रार्थना करना आता नहीं है। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? परी बिल्कुल आना चाहिए। यीशु मसीह के ध्यान पर देखिएगा, चेले यीशु मसीह की प्रार्थना से प्रभावित हुए और प्रार्थना करना हमको सिखा, ऐसा बोल रहे थे। क्या कभी आप लोग ने प्रार्थना कैसा करते हमको सिखाई है? ऐसा किसी को बोले आप लोग? उपवास प्रार्थना कैसे करना है कभी पूछे आप लोग? घुटने में कैसा प्रार्थना करना है कभी पूछे आप लोग? इसलिए आप लोग का प्रार्थना एक कमजोर है। नाइट प्रेयर कैसे करना है कभी पूछे? आप लोग ये सोचते सब प्रेयर से एक ही है करके, एक ही प्रेयर को हम लोग 31 दिन करते रहते हैं। एक ही प्रेयर 31 दिन करना है या कुछ अलग अलग प्रेयर भी करना है? अलग अलग। परमेश्वर की वचन में एफेसियों की पुस्तक में लिखा रहता है 6 का 17, 18, 19 में, वहां पर हर समय, हर जगह, हर प्रकार की प्रार्थना हमेशा किया करो, ऐसा लिखा। हर प्रकार की प्रार्थना मतलब कुछ अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं बाइबल में, और सब प्रकार की प्रार्थनाएं आप लोग को आना चाहिए। हालेलुया। पहला क्या सीखना है? यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना सिखाए। यीशु मसीह के चेले आके क्या पूछ रहे? हमको प्रार्थना करना सिखाइए। तो आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में जितना प्रार्थना करना आप सीखेंगे, उतना
आपका आत्मिक जीवन मजबूत होता जाए। हालेलुया। जितना प्रार्थना करना सीखेंगे उतना आपके जीवन में आशीष बढ़ते जाए। हालेलुया। बीमारियां दूर नहीं होंगे, समस्याएं दूर नहीं होंगे, बंधन टूटेंगे नहीं, श्राप हटेंगे नहीं। आज परमेश्वर की वचन में प्रार्थना करना हमको परमेश्वर से सीखना है। परमेश्वर भी सिखाएंगे और परमेश्वर के लोग भी सिखाएंगे। हालेलुया। गलत रीति से सीखना आ गया तो प्रार्थना करना, गलत रीति से सीखना आ गया तो गलत रीति से करेंगे। भूत प्रेत जाएंगे नहीं, वो वापस आ सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? कैसे भी कर सकते हैं क्या प्रेयर? नहीं, बाइबल में कैसे करना है वो भी लिखा हो। हालेलुया। चलिए नंबर 2, दूसरा क्या सीखना चाहिए। इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय 7 और 8 आयत, 7 और 8 आयत। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। आमीन 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 आमीन। ने मेरे पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। नंबर 2, हमको आज्ञाकारी होना या आज्ञा पालन करना, ओबीडियंस, लर्न ओबीडियंस। सेकेंड, मेरे प्रिय, आज्ञाकारिता को, आज्ञा का मानना, आज्ञा का पालन करना सीखना, लर्न ओबीडियंस। आज्ञाकारिता वाला जीवन चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। वचन के अनुसार चलने वाला जीवन चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। यीशु मसीह क्या सीखे थे? प्रार्थना तो पहले वाला तो प्रार्थना ही है ना अपने। वो प्रार्थना करते थे, भक्ति के साथ विनतियां करते थे, आंसू बहाते थे, और बाइबल में लिखा रहता है दुख उठाते थे, और इन सब के माध्यम से उसने आज्ञा का पालन करना, आज्ञाकारिता वाला जीवन सीखा। कौन सा जीवन? इब्रानियों का 5 का 6-7 आयत में यही लिखा हुआ है। हालेलुया। कौन सा आयत में? इब्रानियों का 7-8, 5 का 7-8 आयत में लिखा हुआ। पहला क्या सीखना है? प्रार्थना। दूसरा आज्ञाकारिता, आज्ञा का मानना पालन करना हमको सीखना। हालेलुया। यीशु मसीह सीखे थे नहीं सीखे? चलिए देखते हैं प्रभु की वचन में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्या सीखना है। भजन संहिता नंबर 3, भजन संहिता 34, 11 आयत। भजन संहिता 34, 11 आयत। आओ मेरे सुनो, ये लड़को आओ मेरे सुनो, मैं यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या सीखना हमको? यहोवा का भय मानना सीखना है। प्रभु का भय मानना मतलब बुराई से हटना सीखना है, पाप से दूर भागना हमको सीखना है। यहोवा का भय मानना मतलब बुराई से हटके रहना, पाप से हटके रहना। किससे हटके रहना? पाप से हटके रहना हमको सीखना है। नहीं सीखना है? बिल्कुल सीखना है। तो आज परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा, मेरे पास आओ, ऐसा लिखा हो। जितना हम प्रभु का भय मानेंगे, जितना हम प्रभु का भय मानेंगे, अपना चाल चलन को, अपना जीवन को उतना सही कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में प्रभु का भय मानना मतलब पाप से, बुराई से हटके दूर रहना, इसी को प्रभु का भय मानना कहते हैं।
ये सीखना है, नहीं सीखना है। कोई भी व्यक्ति तुरंत बुराई से नहीं हट सकता है। उसके जीवन में जितना प्रभु का डर, प्रभु का भय आएगा और उतना वो बुराई से, पाप से हटेंगे। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं आज हम लोग प्रभु से सीखने वाला हो जाए यीशु के नाम से। पहला हमको प्रार्थना करना सीखना है। नंबर 2, हमको ओबीडियंस, आज्ञा का मानना, पालन करना सीखना है। और नंबर 3, प्रभु का भय मानना सीखना है। हालेलुया। प्रभु का भय मानना कैसे? प्रभु का भय आएगा कैसे हमारे अंदर? तो मेरे प्रियो, जितना प्रभु का वचन आप सुनेंगे, जितना आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, जितना आप प्रभु का वचन को समझेंगे, आपके अंदर प्रभु का भय आएगा। जितना प्रार्थना जीवन को बढ़ाएंगे, उतना परमेश्वर आपको प्रभु का भय मानना सिखाएंगे। प्रभु का भय मानने का मतलब है, नीति वचन में लिखा हुआ देखिएगा। प्रभु का भय मानने का मतलब, नीति वचन में लिखा हुआ है 8:13, 8:13, प्रभु का भय मानना बुराई से बैर रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। रुकिए। प्रभु का भय मानना मतलब क्या है? बुराई से बैर रखना है। कितने लोग आप बुराई से बैर रखते हैं? दीदी, बुराई से बैर नहीं रखते, मतलब बुराई पसंद है आपको? नहीं है जी? अच्छा, समझ आ रहा है? मतलब मैंने ये सीखना है, नहीं सीखना है। मतलब मैं थोड़ा शुरू से बता रहा हूँ, जितना उतना जल्दी हम लोग नहीं छोड़ सकते कुछ भी चीजें। धीरे 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 छूटता है। समझ में आ रहा? 15 साल से शराब पी रहे हो भैया, एक दिन में कैसे छूटेगा? उन लोग को छूटेगा जिसको यीशु मसीह का दर्शन दिखता है। इसका मतलब शराबी लोग को यीशु मसीह का दर्शन दिखना है। 1000 में एक को, 10,000 में एक को, जैसा जिसको पौलुस बनाना चाहते हैं, सौल जैसा व्यक्ति को, उसको दिखाई देंगे परमेश्वर। इसका मतलब है ना, सौल जैसा गुंडागर्दी करने वाला सबको यीशु मसीह दिखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आज परमेश्वर की वचन में प्रभु का भय मानने का मतलब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बुराई से बैर रखना। कुछ लोग को बुराई करना अच्छा लगता है, लगता नहीं लगता। कुछ लोग बुराई बातों से करते हैं, कुछ लोग बुराई कार्यों से करते हैं, कुछ लोग बुराई दिमाग से करते हैं। किसी भी प्रकार का बुराई हमको नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ताक में रहते हैं झगड़ा करने के लिए। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? चलिए, नीति वचन 16 अध्याय 6 आयत। नीति वचन 16 अध्याय 6 आयत। सिक्सटीन का 6, प्रभु का भय मानना हमको सीखना है। 16 का 6। हाँ, यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते। कैसे? प्रभु का भय मानना सीखने से, प्रभु का भय मानने से बुराई से लोग, मतलब अगर प्रभु का भय नहीं मानेंगे तो बुराई से नहीं बचेंगे, पूरा बुराई करते रहेंगे, बुरा इंसान वाला जीवन ही जीते रहेंगे। आज परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्रिय। पहला क्या सीखना है? प्रार्थना करना हमको सीखना है। नंबर 2, आज्ञाकारी होना, ओबीडियंस हमको यीशु मसीह के जैसा सीखना है। नंबर 3, प्रभु का भय मानना हमको सीखना है। ठीक है। नंबर 4, ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में हमको और क्या सीखना है? नंबर 4,
फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 का 11-12 आयत को पढ़ते हैं। 4 का 11-12 आयत। यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण ये कहता हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है, पौलुस कह रहे, जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या बोल रहे पौलुस? ये पौलुस के लिए है या हम लोग के लिए भी है? हमारे लिए भी है ना। कुड़कुड़ाना सीखना है, संतोष रहना सीखना है। हमको संतुष्ट रहना सीखना है, सैटिस्फाइड रहना हमको सीखना है। मेरे प्रियो, यानी उनके पास 4 व्हीलर है, मेरे पास 2 व्हीलर भी नहीं है, ऐसा कुड़कुड़ाना है क्या? उनके पास गवर्नमेंट जॉब है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास प्राइवेट जॉब है, कुड़कुड़ाना है क्या? उनको 2 लड़के हुए, मेरे को 2 लड़कियां है, ऐसा कुड़कुड़ाना है क्या? बिल्कुल नहीं। पौलुस कहता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं कमी गति में हूं, संपन्नता भी जानता हूं। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है, यानी गति भी जानता हूं, तृप्त रहना भी जानता हूं, भूखा रहना भी जानता हूं। इसका मतलब क्या है? हमको भी, यानी प्रभु की वचन में जैसा लिखा हुआ है, हर परिस्थिति में हम लोग, मेरे प्रियो, परमेश्वर हो सकता है, परमेश्वर परख रहे होंगे। देखता हूँ हम लोग के पास थोड़ा सा पैसा का कमी ला के देखता हूँ, कमी घटी में ये कैसा रहेंगी मेरे प्रति। थोड़ा सा किसी को ज्यादा दे के देखूंगा करके परमेश्वर थोड़ा ज्यादा दे सकता है। किसी को 1-2 महीना पेमेंट रोक के देख सकता है परमेश्वर। इस बीच में हमको कुड़कुड़ाना है क्या? उदास और निराश होना है क्या? दुखी होना है क्या? बिल्कुल नहीं। परिस्थिति कैसे भी रहे, हमको संतुष्ट रहना हमको पौलुस के जैसा सीखना है। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसा आज्ञाकारिता सीखना है, पौलुस के जैसा संतुष्ट रहना, संतोष रहना हमको सीखना है। परमेश्वर की वचन में दाऊद के जैसा प्रभु का भाई मानना सीखना है हमको। हालेलुया। परमेश्वर के जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के जैसा हमको प्रार्थना करना सीखना है। हालेलुया। कितना हो गया? 4। 5वां, और हमको क्या सीखना है? थोड़ा सा हम आगे बढ़ते, मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिएगा। 5वां हमको क्या सीखना है? बाइबल से खोलिएगा, प्रभु के वचन से खोलिएगा। 5वां विषय है व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 18, 19, 20, 21, 22। 17 अध्याय व्यवस्था विवरण 18, 19, 20, 22 तक। 5वां विषय व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17 अध्याय 18 से 22 तक। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे।
आमीन आमीन। क्या सीखना है? विधियों को मानना, व्यवस्था की और सारी बातों को मानने में चौकसी करना सीखे। वह मानना परमेश्वर का। परमेश्वर की वचन में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को चौकसी से मानना, पालन करना सीखना। बाइबल में कई तो आज्ञाएं हैं, जैसा 10 आज्ञा है, वैसा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हमको चौकस से सीखना है, यानी केयरफुली सीखना है। परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखना है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखेंगे, आशीष मिलेंगे। परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना सीखेंगे, लंबी उम्र मिलेगा। बाइबल में एक जगह नहीं, अलग अलग जगह। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 का 6 से 9, व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 6 का 6 से 9। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। मेरे पूरे ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये खुद सीखो करके भी लिखा हुआ है, बच्चों को भी सिखाओ करके लिखा हुआ है। वचन को क्या करना, हमको सीखना भी है, सिखाना भी है। तो कैसे? 4 चीज हमको याद रखना है, हमको ध्यानपूर्वक देखना। वचन पढ़ना भी सिखाना है, वचन सुनना भी सीखना है, सिखाना है, और वचन को याद करना, मनन करना भी सीखना है, सिखाना है, और साथ ही साथ मेरे प्रिय वचन के अनुसार चलना भी हमको सीखना भी है, सिखाना भी। तब परमेश्वर प्रसन्न होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी मेरे प्रिय हमको भी खुद सीखना है और बच्चों को भी सिखाना है। क्या क्या? पढ़ना भी सीखना है, सुनना भी सीखना है, सिखाना है, मनन करना भी सीखना है, सिखाना है, याद करना भी सीखना सिखाना है, और वचन के अनुसार चलना भी सीखना है, सिखाना है। हालेलुया। कितना हो गया है? एक और पढ़िए, 11 का 19, व्यवस्था वर्ण 11 का 19। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की व्यवस्था को, ला, कानून, परमेश्वर की वचन को आप चलते समय, फिरते समय उसकी चर्चा करना, उसके बारे में बातचीत करना, और उसको क्या करना है? सिखाना है। कितने लोग ऐसा अपने बच्चों को वचन सिखा रहे? सुनना, पढ़ना, लिखना आज से शुरू करिएगा आप लोग। हालेलुया। कितना हो गया है? 5। चलिए 6वां विषय, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। मत्ती रसू समाचार 28 अध्याय 18 से 20। मत्ती रसू समाचार 28 अध्याय 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में यीशु मसीह खुद बताया, मेरे प्रिय, वचन का अनुकरण करना, प्रैक्टिस करना 6वां विषय हमको सीखना है। मैंने जो जो सिखाया आप लोग को, वो सब कुछ मानना सिखाओ। मतलब है ना, पुट ऑन प्रैक्टिस,
मेरे प्रियो प्रैक्टिस करना, वचन को प्रैक्टिस करना, वचन के अनुसार चलने वाला जीवन सिखाना है, नहीं सिखाना है? बिल्कुल सिखाना है। आज परमेश्वर की वचन में मानना सिखाओ, पवित्र आत्मा पाना सिखाओ, कैसे पाएंगे सिखाओ, बपतिस्मा लेना सिखाओ, मन फिराना सिखाओ, विश्वास के बारे में सिखाओ जो यीशु मसीह सिखाया है। वो सब चीज़ हमको सिखाने के लिए परमेश्वर जो हमने सीखा है वो हम दूसरों को भी सिखाना है। हालेलुया। 6 हो चुका है। 7वां देखते हैं, प्रेरितों की काम की पुस्तक 18-26 आयत। प्रेरितों की काम की पुस्तक 18-26 आयत। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। 26 हाँ। पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। 27-28। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। 18 का 24-25 पढ़िएगा, पता चलेगा। अपोल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था और जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया था। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। सुनाता और सिखाता था। 26 में वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और प्रभु का मार्ग उसको ठीक ठीक बताया। मेरे प्रिय 7वां विषय लर्न गॉड्स टीचिंग। मेरे प्रिय प्रचार करना भी सीखना है, प्रशिक्षण देना भी सीखना है। लर्न प्रीचिंग एंड टीचिंग। यहाँ पर प्रभु का जन, यहाँ पर अपोलोस नाम की व्यक्ति जाकर एक जगह प्रचार कर रहा था और प्रशिक्षण दे रहा था, और अकुल्ला प्रिस्किल्ला जो पौलुस से सीखे थे, उन्होंने अपोलोस को अपना घर लेकर गया और उसको और थोड़ा एक्स्ट्रा टीचिंग दे दिया, और उसने जाकर नेक्स्ट बेहतर रीति से प्रभु का काम किया। आज हम लोग को वचन प्रचार करना सीखना चाहिए, तब जाके प्रचार करना। अब बहुत लोग है बिना सीख के प्रचार में उतर रहे और बाद में ठोकर खा के गिर जाए। प्रशिक्षण, टीचिंग। मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों से टीचिंग लेना जरूरी है। जितना सीखेंगे प्रभु का शिक्षा, प्रभु का डॉक्ट्रिन, लर्न टीचिंग, लर्न डॉक्ट्रिन। मेरे प्रियो, प्रशिक्षण, सिद्धांत, प्रभु की वचन में हमको सीखना है प्रभु के लोगों से, तब जाके हम लोग दूसरों को सिखाने वाला हो सकते, सिखा सकते। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, लर्न टीचिंग एंड प्रीचिंग। ये अपोलो सीखने की आदत रखा था उसके अंदर, इसीलिए अपोलो प्रिस्किल्ला का टीचिंग सुना था उसको। अकुल्ला प्रिस्किल्ला 18 अध्याय में 1, 2, 3, 4, 5 आए तो आप मत पढ़िए, वो पौलुस से सीखे थे और यहाँ पर अपोलोस को सिखाए। आज मेरे प्रियो, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी रहेगा इसका। तो मेरे प्रियो, लास्ट आयत पढ़ के समाप्त करते हैं। 22 का 6 पढ़िए, नीति वचन समाप्त करते हैं। 22 का 6 नीति वचन अध्याय 22 का 6 पढ़ते हैं और संदेश को हम समाप्त करते हैं। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलाना चाहिए। लड़के को उसी मार्ग का शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। तो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बच्चे लोग को प्रभु का वचन का मार्ग
यीशु मसीह का मार्ग उसको बतलाना है, बताना है, और यीशु मसीह का शिक्षा और प्रचार सब चीज़ उसको सिखाना है। जितना बच्चे लोग हम सिखाएंगे वो सीखेंगे, और बड़े होने के बाद उस वचन का अनुकरण करना, वचन का पालन करना उन लोग अपना जीवन में प्रैक्टिस करें। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर 7 बातें मैंने बताया, क्या क्या सीखना है और क्या क्या मेरे प्रियो फॉलो करना है, क्या क्या मेरे प्रियो 7 विषय बताए। ये 7 विषय अगर हम लोग सीख जाएंगे, क्या हम लोग आत्मिक रीति से मजबूत नहीं होंगे, आत्मा में तृप्त नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे। परमेश्वर चाहते हैं हम लोग ये 7 चीजें, उससे भी ज्यादा चीजें हम सीखने वाला बन जाए, और आगे जाके मेरे प्रिय प्रभु के राज्य के लिए, अपना घर के लिए, परिवार के लिए, आप खुद के लिए भी ये प्रयोजक बन जाएंगे। परमेश्वर संदेश के द्वारा जो ऑनलाइन फेसबुक यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, आप लोग के जीवन में भी परमेश्वर बहुत कुछ सीखने के लिए सहायता करे, मदद करे, और सीखते रहे और दूसरों को सिखाने वाला हम बन जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते, अपना अपना आंख बंद करिए, सर झुकाइए। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु सुंदर अवसर के लिए पिता, धन्यवाद प्रभु बहुमूल्य समय के लिए प्रभु। आपके प्रिय लोग के लिए प्रभु मैं आज प्रार्थना करता, आपके प्रिय लोग को क्या क्या सीखना है प्रभु, आपके वचन में मुझसे सीखो, ऐसा आपके वचन में लिखा हुआ पिता प्रभु। ये 7 विषय आज इस संडे को हम लोग सीखने पाए प्रभु, और दूसरों को भी सिखाने वाला हम होने पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु जी परमेश्वर, हम आज जितना सीखेंगे पिता, उतना आत्मा में संतुष्ट होंगे, उतना आत्मा में मजबूत हो जाएंगे, उतना आत्मिक जीवन में हम बढ़ते जाएंगे प्रभु। आज प्रभु वचन के द्वारा हम लोग को प्रभु भर दो पिता प्रभु। वचन को पालन करना, वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, और वचन को प्रभु जी अच्छे से पिता पालन करना सिखाइए प्रभु जी, प्रचार करना सिखाइए पिता, प्रशिक्षण सिखाइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हमारा प्रभु जी ब्लेसिंग प्रोफेटिक एंड टाइम रेवलेशन चर्च को पिता आप ब्लेस करो पिता प्रभु जी परमेश्वर। आज प्रभु जी परमेश्वर हमारा मिनिस्ट्री में पिता, हमारा कलीसिया में पिता प्रभु जी बरकत को लोग देखने पाए, उन्नति को देखने पाए प्रभु, आशीष को देखने पाए प्रभु। महान परमेश्वर, आपके प्रिय लोग को कोई घटी मत हो पिता, कोई कमी मत हो पिता परमेश्वर। संतुष्ट रहना, संतोष रहना सीखने पाए यीशु के नाम से, आज्ञाकारिता वाला जीवन सीखने पाए, और प्रभु जी परमेश्वर प्रभु का भय मानना सीखने पाए, प्रार्थना सीखने पाए प्रभु, वचन सुनना, वचन पढ़ना सीखने पाए, वचन को हृदय में रखना सीखने पाए, वचन को याद करना, मनन करना सीखने पाए प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज के समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। शिक्षा प्रभु जी, प्रशिक्षण देना, टीचिंग देना, और प्रभु प्रचार करना सीखने पाए, और दूसरों को भी सिखाने पाए यीशु के नाम से। तो ऑनलाइन देख रहे तो भी याद करो पिता, स्मरण करो पिता, आपके प्रिय लोग के आत्मिक जीवन प्रभु जी बहुतायत से बढ़ने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु, चमत्कार सामर्थ्य कार्य होने पाए प्रभु जी। महान परमेश्वर, हमारा छत्तीसगढ़ में पिता, दुर्ग बिलाय में, और प्रभु जी रायपुर में, और प्रभु जी पूरा छत्तीसगढ़ में पिता, विश्वासी लोग के जीवन में पिता प्रभु जी अच्छी आदतें सीखने पाए, अच्छा काम करना सीखने पाए। पार्ट 2 का भी पता परमेश्वर संदेश प्रभु नेक्स्ट संडे या बीच में शुक्रवार को पिता पार्ट 2 बताने के लिए सहायता करो पिता प्रभु जी। आपके प्रिय लोग की हर एक आवश्यकता पूरी होने पाए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए, और अनुग्रह से, कृपा से भर दो, आनंद से, आशीषों से भर दो प्रभु जी परमेश्वर। तबियत प्रभु जिसका ठीक नहीं है, तबियत ठीक होने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी परमेश्वर। जॉब करने वाले को, बिजनेस करने वालों को उन्नति बरकत होने पाए प्रभु जी परमेश्वर। आत्मा में मजबूत होने पाए आपके प्रिय लोग, वचन में विश्वास में बढ़ने पाए यीशु के नाम से, और हर पल आपके संग साथ आप रहिए प्रभु जी परमेश्वर। आपके प्रिय लोग के संग साथ फाइनेंस बढ़ने पाए, अभिषेक बढ़ने पाए, अनुग्रह, कृपा, आशीष, बुद्धि, ज्ञान सब बढ़ने पाए यीशु के नाम से प्रार्थना करता पिता प्रभु जी परमेश्वर। हमारा कलीसिया का झुंड बढ़ने पाए, बहुतायत आशीष आने पाए, और आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा
आप लोग को सबको ब्लेस करे और उन्नति, बरकत और तरक्की हो। और ये पार्ट 1 है। परमेश्वर ये 7 विषय सीखने के लिए पवित्र आत्मा आप लोग को मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़ स्टेट। गॉड ब्लेस और इंडिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह।